रूप रंग दौलत और शान, सबका होता एक ही अंजाम। मुट्ठी भर राख बन जाएगा, मुट्ठी भर राख बन जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा सारा अभिमान। न संग जाएगी सोने की महल, न रहेगी कोई भी चकाचौंध। बस होगा कर्मों का हिसाब, साथ जाएगा बस तू और तेरा मान। जी हां, यही तो है दुनिया का सबसे बड़ा सच कि आपके साथ कुछ भी नहीं जाता। अगर साथ कुछ जाएगा तो वो है आपके कर्म और वो मान सम्मान जो आपने इस दुनिया में रहकर कमाया है, वो प्यार जो आपने अपनों को दिया है और अपनों ने आपको दिया है। बाकी तो सब मोह माया है और तभी तो इस मोह माया को त्यागने में कई जीवन लग जाते हैं। और सोचिए कि वो जिसने इस मोह माया को त्यागा हो, उसका जीवन क्या होता होगा। बूढ़े बुजुर्ग तो अक्सर मोह माया त्याग कर संत बनते हैं, गुरु के सानिध्य में चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई 20 साल का युवक इस दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर गुरु के सानिध्य में चला जाए, मोह माया को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ भक्ति में लीन हो जाए, तो ऐसा जीवन कैसा होगा, आप सिर्फ इसकी कल्पना कर सकते हैं। और ये कल्पना से परे है, यानी ये हकीकत है। गढ़वा के रमना का शुभम कुमार 20 साल उम्र है, मर्चेंट नेवी की नौकरी बड़े शान और शौकत से चल रही थी। लेकिन सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन में उसने आध्यात्म का मार्ग अपना लिया। आनंद ठाकुर के 20 साल के पुत्र शुभम कुमार ने कम उम्र में ऐसा फैसला लिया जो आज के भौतिकवादी युग में आपको शायद ही देखने को मिलेगा। उज्जवल भविष्य और प्रतिष्ठित करियर की संभावना के बावजूद शुभम ने मर्चेंट नेवी की नौकरी को त्याग दिया और अध्यात्म का मार्ग चुन लिया। वो पिछले 1 साल से वृंदावन में रहकर साधना, सेवा और संयम का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शुभम ने दिल्ली से पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान वो वृंदावन जाया करते थे। इस दौरान वृंदावन की आध्यात्मिक चेतना, संतों का सानिध्य और भक्ति वातावरण ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। धीरे धीरे उनका मन सांसारिक उपलब्धियों से हटकर आत्मिक शांति और ईश्वर भक्ति की ओर आकर्षित होता चला गया। इसी क्रम में शुभम ने वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद महाराज का शरण लिया। उनके अनुशासन, सेवा भाव और साधना से प्रभावित होकर महाराज ने शुभम को पीला वस्त्र धारण कराकर विधिवत अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। गुरु दीक्षा के साथ ही शुभम ने गृहस्थ जीवन की सभी आकांक्षाओं को त्याग कर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन अपना लिया। बताया जा रहा है कि शुभम कुमार रमना प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरे जिले के पहले ऐसे युवा हैं जिन्होंने आधुनिक शिक्षा, महानगरीय जीवन और उच्च वेतन वाली नौकरी को छोड़कर सनातन गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षित होकर अध्यात्म का मार्ग अपनाया है। कई युवा उनके निर्णय को आत्ममंथन और जीवन के उद्देश्य पर विचार करने का अवसर मान रहे हैं। वहीं समाज के प्रबुद्ध वर्ग का कहना है कि शुभम का ये त्याग संदेश देता है कि जीवन केवल धन और पद तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा, साधना और आत्मिक शांति भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हालांकि शुभम के इस निर्णय के बाद परिजनों ने शुरुआत में तो बहुत मुश्किल, भावनात्मक तौर पर यह उनके लिए बहुत कठिन वक्त था, लेकिन अब वो शुभम के संकल्प, संतुलन और आध्यात्मिक दृढ़ता पर गर्व महसूस कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि शुभम का यह कदम आने वाली पीढ़ियों को संयम, श्रद्धा और सकारात्मक जीवन मूल्यों की ओर प्रेरित करता है। भौतिकवादी युग से अलग, भौतिकवादी जीवन से अलग ये आध्यात्मिक जीवन अलौकिक और अनुपम होता है और ये तो वही समझ सकता है जो इस मार्ग पर चल रहा है, वरना सब तो बस मोह माया है।